Hello guys, welcome back to another video and Champions League quarter final second leg की predictions and well कुछ matches जो हैं वो ऐसे हैं कि वो already decide हो चुके हैं more or less. कुछ ऐसे हैं जिनमें वी एंटिसिपेट कि कुछ मसाला कुछ कमबैक हमको देखने को जरूर मिल सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द मैचेस जो कि कल होने वाले हैं. तो सबसे पहला मैच जो हमारा होगा वो होगा बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड. वेल यार डॉर्टमंड के होम पे बट 4-0 हो चुका है ऑलरेडी फर्स्ट लेग में. आई थिंक द टाई इज प्रीटी मच ओवर. आई थिंक बार्सिलोना मेरे ख्याल से तो और भी मार सकती है बट मे बी डॉर्टमंड अपनी वो होता है ना कंसोलिडेशन या अपनी एक इज्जत बचाने वाली जो चीज है उसके चलते मे बी एक गोल मार देंगी या दो गोल मार देगी मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ. बट आई थिंक बार्सिलोना विल ऑल्सो स्कोर एंड आई जस्ट थिंक यार दिस टाई इज लॉन्ग गॉन एंड मेरे हिसाब से मे बी इस गेम का रिजल्ट हमको समथिंग लाइक 2-1 या 3-1 भी देखने को मिल सकता है फॉर टू विन फॉर बार्सिलोना. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीगेट पे मे बी हम 6 या 7 देख सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ 7-2 ऑन एग्रीगेट which is a very मतलब horror score line for Dortmund but still मतलब I think Barcelona score भी करेगी and obviously वो players को तो rest करेंगे. I mean जरूरत ही नहीं है कोई players खिलाने की but still I think Barcelona are going through to the semi-finals of the Champions League this year. उसके बाद हम बात करते हैं पीएसजी और एस्टन विला. भाई मतलब पीएसजी हमने देखा कि पहली लेग में डेजरी डुए क्वाराटशेलिया दे प्लेड फैंटास्टिक और उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करे एस्टन विला के लिए. हाउएवर आई थिंक मतलब एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जरूर लगी होगी पीएसजी को बिकॉज पीएसजी ने बहुत चांसेस क्रिएट किया एंड मे बी वो भी लेग में फर्स्ट लेग में किल कर सकते थे गेम बट उन्होंने अपने चांसेस लिए नहीं. एंड विला ने एक गोल जो मारा मे बी अब उनके लिए वो एक लाइफलाइन साबित हो सकता है एट विला पार्क बिकॉज अब विला को एक ही गोल चाहिए लेवल करने के लिए ऑन एग्रीगेट एंड मे बी इफ दे स्कोर मोर बिकॉज नाउ दे आर एट होम दे कैन ऑल्सो गो थ्रू. हाउएवर आई थिंक ये काफी स्ट्रेच्ड है बिकॉज यार albeit Aston Villa बुरा नहीं कर रहे हैं but I think PSG are just levels above right now. PSG are flying very high and I think कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि PSG could be that team जो चैंपियंस लीग फाइनल खेल सकती है. दे आर इन कंटेंशन श्योरली. बहुत गंदा स्टार्ट था उनका इस चैंपियंस लीग कैंपेन में बट जैसे जैसे उन्होंने मतलब प्रोग्रेस किया ना टूर्नामेंट में वो ग्रो हुई है ये टीम एंड वो एकदम से पूरी तरह ग्रो हो चुके हैं पूरी तरह गार्निश हो चुकी है ये टीम एंड मतलब एकदम से आई थिंक कहीं ना कहीं पीएसजी का ये जो स्पार्क इन फॉर्म है वो इतना ज्यादा है कि आई डोंट थिंक एस्टन विला उनको कंटेन कर पाएंगे. सो आई एम गोइंग टू गो कि पीएसजी विल गो थ्रू इन दिस वन. हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि ऑन द नाइट एस्टन विला आई जस्ट डोंट सी एस्टन विला जीत पाएंगे. आई थिंक पीएसजी ऑल्सो स्कोर बिकॉज यार पीएसजी वो टीम है जिसने लिवरपूल को एनफील्ड में हरा दिया था. मतलब तुम वहीं से सोच के देख लो तो इट्स नॉट कि पीएसजी में वीक मेंटालिटी प्लेयर्स हैं ऐसा कुछ है. तो they will go through. And as for a score, I am going for a 2-1 types win to PSG again. I think maybe like a 4-2 on aggregate. या 4-2 ऑन एग्रीगेट बनता है तो मे बी ऐसा कोई हमको स्कोर लाइन देखने को मिल सकती है बट आई थिंक पीएसजी विल गो थ्रू इन दिस फ्रॉम दिस मैच. तो वेल अब हम बात करते हैं इंटर और बायर्न की. तो इंटर और बायर्न का अगेन आई थिंक जो फर्स्ट लेग थी ना उसमें ऐसा था कि बायर्न ने कंसिडरिंग देयर इंजरीज की मूसियाला इज आउट एंड डेविस इज ऑल्सो आउट. उनकी काफी इंजरीज हैं यार लेकिन स्टिल बायर्न ने अच्छी फाइट दी. ऑब्वियसली एलियंस अरीना में मैच था. ऑन दी अदर हैंड इंटर मिलान का भी थोड़ा इंजरी क्राइसिस है लेकिन स्टिल इंटर मैनेज टू विन. फ्रेटेजी ने गोल मारा था एक विनर मारा था जिसके चलते वहां पे विन मिल जाती है इंटर मिलान को इन द डाइंग मिनट्स ऑफ द मैच एंड वहां कोइंसिडेंटली मुलर ने जस्ट इक्वलाइज करा होता है लेकिन उसके बाद वेल फ्रेटेजी विनर मार देते हैं इंटर मिलान के लिए. इंटर मिलान के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल जीत थी है बिकॉज अब सैन सीरो में ये उनका ग्राउंड है. दे नो हाउ टू प्ले डर्टी. दे नो हाउ टू मेंटेन दोज 1-0 वाली लीड्स. एक प्रॉपर इटालियन वे में उनको खेलना आता है. ऑब्वियसली इंटर मिलान वही करती है हमको पता है एंड देन ऑब्वियसली इंजागी खुद भी ऐसे ही मैनेजर है. आई थिंक इसमें मतलब तुम देखो ना डिफेंसिवली इंटर मिलान आर वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड साइड्स इन होल ऑफ यूरोप एंड बायर्न म्यूनिख के आई थिंक मूसियाला का ना होना एंड केन ने भी एक बहुत अच्छा चांस मिस किया था इन द फर्स्ट लेग. आई थिंक कहीं ना कहीं ये ऐड करेंगी चीजें एंड एक्सपीरियंस की बात आ जाती है. आई थिंक इंटर मिलान की ये टीम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी एज एन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी एक सीजन्ड स्क्वाड है इंटर मिलान का और वो ईयर ऑन ईयर इन करते आए हैं सब चैंपियंस लीग में एंड ऑब्वियसली सीरिया भी उनके लिए चल ही रहा है. आई पर्सनली थिंक कि इंटर मिलान इस पे
गो थ्रू करेगी, बट आई थिंक ऐसा नहीं होगा कि एकदम बायन मतलब बिल्कुल ही कोई कंपटीशन ही नहीं देगी बायन, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई थिंक कंपटीशन मिलेगा, टफ होगा इंटर मिलान के लिए, बट ऑन द नाइट आई थिंक इंटर मिलान विल गो थ्रू। अभी 2-1 है एग्रीगेट पे। आई थिंक मे बी दीज गाइज स्कोर, मे बी बायन म्यूनिख स्कोर्स एंड वहां पे 2-2 हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंटर मिलान भी एक गोल निकाल लेंगे एंड मे बी इंटर मिलान एक ड्रॉ निकाल के 1-1 निकाल के दे गो थ्रू 3-2 एग्रीगेट पे स्कोर निकाल के इंटर मिलान विल गो थ्रू टू द सेमीफाइनल एंड बिकम द थर्ड सेमीफाइनलिस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। एंड मे बी यार बायन का ना एक्चुअली वही है, इंजरी इश्यूज के चलते उनका टफ हो गया है थोड़ा, बट अगर कंपनी अपने पहले सीजन में सेमीफाइनल पहुंच जाते चैंपियंस लीग के, आई थिंक वो सक्सेसफुल सीजन टीम होता फॉर बायन। बट अभी आई थिंक काफी टफ जॉब है अभी इस इंटर मिलान स्क्वाड को पार करना, वो भी एट सैन सीरो। तो देखते हैं वहां क्या होगा। अब फाइनल मैच में बात करते हैं जो कि होने वाला है आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड। भाई डेक्लन राइस की वो फ्री किक्स अभी भी हॉन्ट कर रही होंगी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को, हमारे दिमाग में अभी भी घूमती है वो क्या फ्री किक मारी थी। इस मैच के लिए रूफ लिड जो है सैंटियागो बर्नब्यू की क्लोज होने वाली है, तो समवन वाज सेइंग भाई राइस कुक्स बेटर व्हेन द लिड इज ऑन। सो लेट्स सी इफ डेक्लन राइस कुक्स अगेन, बिकॉज if he does and if Arsenal score first at the Bernabeu, I think the tie is over. कहीं ना कहीं मैड्रिड के भी शोल्डर्स ड्रॉप हो जाएंगे, बिकॉज अगर 4 गोल की डेफिसिट कम करनी है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी 3 गोल्स का जो गैप बना लिया आर्सेनल ने, उनके लिए काफी कुशन हो गया है एंड कहीं ना कहीं आर्सेनल अगर डिफेंड करे तो निकाल सकते हैं। अगेन आर्टेटा को डार्क आर्ट्स और ये सब फुटबॉल के लिए जाना जाता है, और इस सीजन तो वेल आर्सेनल ने काफी अच्छी लीड्स डिफेंड करी हैं, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। हाउएवर आई थिंक अगर तुम मैड्रिड को बहुत चांसेस दोगे ना, इन द सेंस कि अगर उनके अगेंस्ट तुम सिट बैक कर जाओगे और उनको बोलोगे कि आओ हमको अटैक करो, आई थिंक वहां पे मैड्रिड कहीं ना कहीं तुमको हर्ट कर देगा, बिकॉज एम्बापे का ब्रिलियंस, विनीसियस का ब्रिलियंस, रोड्रिगो, इनमें से कोई तो होगा ना, इन तीनों में से कोई तो होगा जो एक मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस करके गोल मार देगा। तो आई थिंक आर्सेनल को ऐसे एकदम ही सिट बैक नहीं कर जाना चाहिए, बिकॉज वो आई थिंक उनके खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। मे बी आई थिंक आर्सेनल को एक गोल के लिए जाना चाहिए एंड इफ दे स्कोर अनदर वन, आई थिंक द टाई इज ओवर। हाउएवर अगर मैड्रिड ने पहले 20-25 मिनट में या पहले हाफ में 2 गोल स्कोर कर दिए ना, अगर पहले हाफ में 2 गोल मैड्रिड ने स्कोर कर दिए, आई थिंक द टाई इज बैक ऑन एंड देन मैड्रिड विल बी बैक इन इट, बिकॉज फिर वो एक गोल कहीं ना कहीं से मैड्रिड निकाल ही लेती है, हमको पता है। एंड दैट इज व्हाई ये टाई, इवन दो रियल मैड्रिड 3-0 हार चुकी है फर्स्ट लेग, आर्सेनल जीत चुकी है, स्टिल इवन आर्सेनल फैंस आर डाउटिंग कि यार कम बैक रियल मैड्रिड कर सकती है, बिकॉज अगेन रियल मैड्रिड ये वो टीम है जिसने 2-0 ये हार रहे थे लास्ट डाइंग मिनट्स में, और एकदम लास्ट के 3-4 मिनट में 3-2 करके जीत गए थे एग्रीगेट पे। एंड मैं तो एज ए चेल्सी फैन भी बताऊं तो भाई वो जो नाइट थी बर्नबेउ में, वहां पे भी 3-0 चेल्सी आराम से क्रूज कर रहे थे, 2 गोल मार देते हैं अगेन आउट ऑफ नोवेयर, रोड्रिगो का गोल, आउट ऑफ नोवेयर मॉड्रिच का वो पास। तो यही करती है रियल मैड्रिड, क्लब ऑफ मिरेकल्स है वो, एंड दैट इज व्हाई इवन आर्सेनल फैंस आर अफ्रेड कि कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड कुछ ऐसा पुल ऑफ कर दे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। अभी आर्सेनल के पास क्वेश्चन जरूर है, आई थिंक ये फर्स्ट हाफ ना इस मैच का बहुत मायने रखेगा, बहुत ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन अगर तो आर्सेनल ने कंटेन कर लिया रियल मैड्रिड को और एक भी गोल मारने नहीं दिया फर्स्ट हाफ में, आई थिंक वहां आर्सेनल का पूरा एक पैर सेमीफाइनल में होगा, फिर 50% जॉब विल बी डन। हाउएवर अगर एक भी गोल कंसीड कर लिया आर्सेनल ने, वहां से चीजें टफ हो जाएंगी, और अगर 2 कंसीड कर लिए तब तो बहुत ही टफ हो जाएगा। एंड उल्टी तरफ अगर हम आर्सेनल के पर्सपेक्टिव से देखें, आर्सेनल अगर गोल मारते पहले ही कुछ 20-25 मिनट में, देन आई थिंक रियल मैड्रिड, देन आई थिंक टाइज ओवर। अगर उसके बाद अगर कोई कमबैक हो जाता है ना 4-0 डाउन से, कोई रेमोंटाडा हो जाता है, तब तो भाई दैट वुड बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स इन द चैंपियंस लीग। बट अगेन दिस इज फुटबॉल यार, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो एकदम ये भी नहीं कह सकते कि 100% आर्सेनल ही जा रही है। बट हाँ, अगर मैं फेवर और परसेंटेज की बात करूं तो आई थिंक अभी मैं 60-40 आर्सेनल को दूंगा फेवर, 60% आर्सेनल एंड 40% रियल मैड्रिड, बिकॉज रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग नाइट्स पे कुछ अलग करने की क्षमता रखते हैं। हाउएवर अगेन उनका लीग फॉर्म अभी थोड़ा ऐसे ही है, बापे को ला लीगा में रेड कार्ड भी मिला है रिसेंटली, तो वेल देखते हैं क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। एंड दीज आर माई प्रेडिक्शंस। आई थिंक अगर मैं आर्सेनल वाले मैच की बात करूं यार, रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड ना, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि इस बार आई थिंक आर्सेनल आगे चली जाएगी एंड फाइनल वो खेलेंगे या नहीं ये मुझे पता नहीं, बट आई थिंक ऑन द नाइट आर्सेनल विल स्कोर एंड दे विल गो अहेड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आर्सेनल विन नहीं निकाल पाएगी, हाउएवर रियल मैड्रिड गेम जीत जाएगा 2-1, बट आई थिंक ऑन द नाइट आर्सेनल विल गो थ्रू ऑन एग्रीगेट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर 2-1 जीतेगी रियल मैड्रिड तो एग्रीगेट पे स्कोर 4-2 हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है।
एंड दैट इज माई प्रेडिक्शन. मे बी 1-1 पे भी रोक ले या मे बी 1-0 पे भी रोक ले, बट आई थिंक आई सी एन आर्सेनल गोल कमिंग फॉर श्योर बिकॉज यार रियल मैड्रिड के बहुत डिफेंसिव इश्यूज है. लेट्स बी ऑनेस्ट, दे हैव अ लॉट ऑफ डिफेंसिव इश्यूज एंड आई सी आर्सेनल स्कोरिंग इन दिस मैच एज वेल. सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस डाउन बिलो एज वेल. फन होगा देखना. लेट्स सी, एंड आई विल कैच यू ऑल विद ऑल द रिव्यूज ऑफ द मैचेस. बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर.